हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते थे दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की हम किरण के द्वारा जो पब्लिश की गई उस किताब को कवर कर रहे थे, और हमने ऑलमोस्ट जो है 300 एमसीक्यूज़ कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करना शुरू करेंगे इस लेक्चर में। तो बनी रहेगा हमारे इस वीडियो में। और अगर आपने पहले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियोस को देखिए, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी चेन रहेगी, आपको समझ में आएगा, आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। कौन सा है जो इंपॉर्टेंट इंटरनल स्टोरेज माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, हार्ड ड्राइव दोस्तों। ओके, देखिए कई तरह के इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे देखिए, आपको पहला हो गया फ्लॉपी डिस्क आया करती थी पहले, ओके, 90s के ज़माने में। उसके बाद वो जाके हार्ड डिस्क में चेंज हो गया अभी, ओके, 500 GB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क। उसके बाद CD रोम हो गया दोस्तों, ओके, CD DVDs आने लगे उसके बाद, ओके। उसके बाद आपको फ्लैश ड्राइव्स आने लगे। तो तरह तरह के ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, बट उसमें जो है हार्ड ड्राइव बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ इंटरनल स्टोरेज यूज़ किया जाता है। कोई भी CPU ले लीजिए, कोई भी लैपटॉप ले लीजिए, तो हार्ड ड्राइव कितने आप पूछ कर ही लेते हैं ना आप, कि कितने GB का हार्ड डिस्क होगा, क्या क्या होगा, सारे डिटेल्स के बाद ही आप इसको इस्तेमाल करते, तभी जाके आपका कॉन्फ़िगरेशन में फिट बैठेगा, तभी जाके आप इसको ख़रीदते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो डैश बाइट्स आर इक्वल टू 1 MB। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 हो गया, 1024। ओके, डैश बाइट्स इज इक्वल टू 1 MB आपको पूछा है। सो 1 MB के लिए हमारे पास 1024 बाइट्स होते हैं। वही अगर आप बात करें 1 GB की, तो हमारे पास कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं दोस्तों। इसी तरह का पैटर्न फॉलो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी बिट इज इक्वल टू 1 बाइट? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 8। सो 8 bit is equals to 1 byte. The bit is a unit of digital information in computing and telecommunication that mainly consists of 8 bits. याद रखिए। So 8 bit मिला के आपको 1 byte होता है। Which of the following correctly explains a compiler दोस्तों? तो ऑप्शन 3 हो गया, प्रोग्राम द ट्रांसफॉर्म है सोर्स कोड। ओके, ए कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म source code written in a programming language into another computer language. The most common reason for this wanting to transform source code is to create executable program बनाने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो है सोर्स कोड को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दोस्तों। ओके, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, इन कंप्यूटिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट इज ऑप्शन 4 हो गया, स्टैटिक वेरिएबल्स एनवायरनमेंट। क्या है ये? स्टैटिक वेरिएबल्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, इन कंप्यूटिंग विच टर्म रेफर्स टू प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स दैट ऑलरेडी हैज़ कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, लेआउट एंड बैकग्राउंड की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 5 हो गया, टेम्पलेट्स। ओके, याद रखिए। ए टेम्पलेट रेफर्स टू प्री डेवलप पेज लेआउट इन इलेक्ट्रॉनिक और पेपर मीडिया यूज टू मेक न्यू पेजेस विद सिमिलर डिजाइन पैटर्न और स्टाइल। MS Word की बात करें, टेम्पलेट इज ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लेआउट एंड स्टाइल यूज टू कॉन्फिगर एंड प्रोसेसिंग द सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट, हाउसिंग ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन वन साइट लोकेशन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है। ओके, हर कोई में प्रोसेस होना, प्रोसेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोसेसिंग परफॉर्म इन वन कंप्यूटर और इन ए क्लस्टर ऑफ कपल्ड कंप्यूटर्स इन ए सिंगल लोकेशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। ओके, ऑल डेटा प्रोसेसिंग इज परफॉर्म इन ए सेंट्रल कंप्यूटर। इस तरह के सेंट्रल कंप्यूटर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं या फिर वेदर रिलेटेड कंपनीज होते हैं। ओके, सो जहाँ पे एक सिंगल कंप्यूटर के जरिए से वो लोग कई तरह के प्रोसेस को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, ए डैश यूजस लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन 3 होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली CD रोम दोस्तों। ओके, सो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज एन adaptation of the CD that is designed to store computer data in the form of text हो गया, graphics हो गया, as well as hi-fi stereo sound. The original data for format standard was designed by Philips and Sony in 1983. Okay, 1983 में इसको डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट, विच की विल लॉन्च स्टार्ट बटन इन ए कंप्यूटर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, विंडोज। ओके, टैपिंग द विंडोज की इन ए कंप्यूटर इन्वोक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेन्यू। या फिर आप विंडोज में
कंट्रोल प्लस एस्केप दबाएंगे, ओके, CTRL+ESC जो होता है ना आपके कीबोर्ड में होता है, कंट्रोल प्लस एस्केप अगर आप दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा दोस्तों, ये शॉर्टकट की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, तो ऑप्शन 2 हो गया सब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द ईमेल, इट ब्रीफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द मेल इज अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 इनपुट हो गया दोस्तों, क्या है इनपुट डिवाइस, ओके। नेक्स्ट व्हाट डज द एक्रोनिम BIOS स्टैंड फॉर, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इट इज अ प्रोग्राम a PC microprocessor uses to get computer system started after it turns on, okay। जब कंप्यूटर टर्न्स ऑन होता है ना, जब कंप्यूटर पावर ऑन होता है, तो पावर ऑन और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैरी आउट करता है ना फंक्शन, उसके बीच में BIOS का काम होता है। जो ब्लैक स्क्रीन आप देखते हैं या जो इंट्रो वगैरह दिखाया जाता है, तो BIOS वहाँ पे होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द OS सॉफ्टवेयर एंड डेटा दैट कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग और स्टोर्ड इन, ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों रैम, ओके। चलिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ प्लेस इन ए कंप्यूटर वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा इन करंट यूज आर केप्ट सो दैट दे कैन क्विकली रीच बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर की बात करें तो ऑप्शन 5 हो गया 1 1 इज ए बाइनरी नंबर। इन मैथमेटिक्स and digital electronics the binary number is expressed in the binary numerical systems or base 2 numerical system दोस्तों, okay। there are two types of symbols, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, okay। तो बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। उसे आप चाहे 0,1 लिख सकते हैं या फिर 1 0 लिख सकते हैं, ओके, या फिर 1 1 लिख सकते हैं, ओके, 1 0 0 लिख सकते हैं आप, या 1 0 1 लिख सकते हैं। कई तरह के आप बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर 1 1 1 आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 भी वन काइंड ऑफ बाइनरी नंबर ही है दोस्तों, ओके। दोनों में से कोई भी टिक करेंगे तो राइट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज, ऑप्शन 5 एडिटिंग दोस्तों, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कंटेनर्स यूज टू स्टोर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 हो गया फोल्डर्स, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मीन्स बाय विच एन OS और एनी अदर प्रोग्राम इंटरैक्ट विद द यूज़र, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 हो गया यूज़र इंटरफेस, हम लोग इसे कहते हैं, ओके। यूज़र कैन इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस। अगर आप OS सिस्टम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू इंटरैक्ट विद द OS सिस्टम, देन क्या यूज़ करेंगे आप, यूज़र इंटरफेस को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया जाता है, ओके। सो यूज़र इंटरफेस सच एज कमांड लैंग्वेज और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आपने देखा होगा। एक इट अलाउज टू इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू ग्राफिकल आइकॉन्स दोस्तों, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट, इसको क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 हो गया ई कॉमर्स, ओके। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया यहाँ पे 318 का। द डैश फॉर्मेट रिड्यूस एन ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट ओरिजिनल साइज while प्रिजर्विंग मच ऑफ ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर आप ऑडियो साइज़ को कंप्रेस करना चाहते हैं, अगर आपकी फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा GB ले रही है, ज़्यादा मेमोरी ले रही है, तो उसको आप कंप्रेस करके वही ओरिजिनल क्वालिटी मेंटेन करके फाइल का साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे दोस्तों, ऑप्शन 4 हो गया MP3 फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट, मैंने बताया आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। ई कॉमर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ओके। एंड नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गेमिंग। गेमिंग की बात करें तो पहला हो गया जॉयस्टिक दोस्तों, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट। ईमेल की बात करें तो ऑप्शन 3 बुकमार्क, ओके। बुकमार्क क्यों यूज़ किया जाता है, बुकमार्क इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ओके, दैट स्टोर फॉर लेटर रिट्राइवल दोस्तों। सपोज़ आपको एक वेबसाइट का पेज पसंद आ गया है, अगर आप चाहते हैं, सपोज शॉपिंग का ही बोल लीजिए, टी शर्ट्स है या फिर कई तरह के शॉपिंग वेबसाइट, उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ब्राउज़र में जाएंगे वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बुकमार्क, इस तरह से ऑप्शन रहेगा स्टार जैसा, ओके। तो बुकमार्क आप क्लिक करेंगे तो इसको आप लेटर रिट्राइवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके। बार बार वेबसाइट आपको याद ना हो तो डायरेक्टली आप बुकमार्क्स का फोल्डर में जाइए, आपको वेबसाइट की लिंक वहाँ पे होगी, जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली इट विल रीडायरेक्ट, ओके। चलिए
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट एट द एंड ऑफ फाइल नेम एंड हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 5 हो गया, फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों क्या है? फाइल एक्सटेंशन। व्हाट इज लाइनेक्स? ये भी इंपॉर्टेंट है। सो लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम? देन द करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन 4 दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं। उसका बाद वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या है वो भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट्स। ओके, सो इट इज़ अ मालवेयर प्रोग्राम है दोस्तों, when executed replicates by inserting the copy of itself। अगर आप किसी हार्ड ड्राइव में या हार्ड डिस्क में इस तरह का एक कॉपी इंसर्ट कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है वो डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा। ओके, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगा। ओके, सो आपके हार्ड डिस्क को या हार्ड ड्राइव को, आपके कंप्यूटर को ही हार्म कर सकता है। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट्स। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन की बात करें तो ऑप्शन 1 होगा स्टोर्स डिलीटेड फाइल। ओके, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ रिसाइकलिंग बिन? जो भी डिलीटेड फाइल है उसको स्टोर करता है, वहाँ पे जाके आप दोबारा से उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व एज ए नेविगेबल विंडोज इन वेब आर कॉल्ड? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स ही वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स के अलावा भी गूगल क्रोम हो गया, ओके, एड्ज हो गया दोस्तों, अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले, अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अभी आ गया आपको ओपेरा हो गया, राइट। ये सारे जो है वेब ब्राउज़र्स हैं। और एप्पल की बात करें तो वो लोग सफारी यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र सफारी। ओके, चलिए नेक्स्ट, ए बिट रेफर्स टू, बिट रेफर्स टू ऑप्शन 4 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क ड्राइव और कंसिडर्ड एज, हार्ड डिस्क ड्राइव जो भी हैं वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। मतलब जो भी हार्ड डिस्क हो आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क हो, जितने भी हार्ड डिस्क हो, ये नॉन वोलेटाइल, इट डज नॉट वैनिश ऑफ योर डेटा। ओके, आपका डेटा वैनिश नहीं होता है व्हेन पावर इज ऑफ। कौन सा? व्हेन पावर इज ऑफ। ओके, याद रख लीजिए, तो नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 नॉर गेट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएट विद द नेटवर्क्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 5 हो गया कनेक्टिविटी। एंड व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ के ISDN की बात करें तो ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन 1 इज अ राइट। इट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल इन्फॉर्मेशन, फॉर वॉइस हो गया या कोई वीडियो डेटा, ओके, सब कुछ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर की बात करें तो ऑप्शन 1 आउटपुट डिवाइस। जो भी मॉनिटर आप देख रहे हैं ना, कंप्यूटर मॉनिटर, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ और ये भी एक तो आउटपुट डिवाइस बनेगा मेरे लिए अगर मैं इस पर कोई लेक्चर देखूंगा, कोई वीडियो देखूंगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 दोस्तों 0101। मैंने पहले ही बताया था आपको, बाइनरी नंबर्स आपको हमेशा जीरोस और वंस में होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों पाइथन। एंड विच बेस यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कंप्यूटिंग? मोस्टली कॉमनली रिप्रेजेंटेड 0 और 1 की बात करें तो ऑप्शन बिट हो गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों 110 110। मैं बोला ना 0 और 1 में ही होता है, ओके। सो विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी टच की बात करें तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 हो गया फॉर्मेट। सॉरी यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी टच, तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, सॉरी क्वेश्चन मिसमैच हो गया है। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑप्शन 2 दोस्तों प्रोसेसिंग, ओके, इज नॉट फॉर प्रोसेसिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज अ टर्म फॉर प्रोसेसिंग ऑफ अडॉप्टिंग सॉफ्टवेयर सो दैट एन executable प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड फॉर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड। तो ऑप्शन 2 हो गया पोर्टिंग, ओके। डैश एंड डैश और 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन 3 होगा दोस्तों रैम एंड रोम हो गया, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CRT की बात करें तो क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ CRT? एक मिनट, ओके। सो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कैथोड रे ट्यूब हो गया। ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। सो CRT क्या होता है? देखिए CRT इज नथिंग बट इट्स ए वैक्यूम ट्यूब दोस्तों। क्या कहते हैं इसे?
वैक्यूम ट्यूब हम कहते हैं, ओके, कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स। CRT ट्यूब्स जो है पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर आपको पूछा गया, तो ऑप्शन 2 हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता है। मदरबोर्ड आप इसे फिजिकली टच कर सकते हैं, CPU को टच कर सकते हैं, मेन मेमोरी को टच कर सकते हैं, राइट, हार्ड डिस्क को टच कर सकते हैं। सो एवरीथिंग ये जो है क्या है, हार्डवेयर्स है, यू कैन फिजिकली टच, फिजिकल टच होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर, अगेन पूछा गया, मदरबोर्ड नहीं, CPU नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए सॉफ्टवेयर, ओके। चलिए, इन ए कंप्यूटिंग डैश इज ए डायरेक्टिव टू ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कमांड देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ए मॉडिफायर कीज इन द कंप्यूटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 5। क्या है, ऑल ऑफ द अबव। So in computing, modifier keys is a special key, okay, on a computer keyboard that temporarily modifies a normal action of the another key when pressed together. Control, Shift and Alt are the modifier keys. याद रख लीजिए, क्या क्या है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ओके, या फिर ऑल्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, मॉडिफायर कीज इनको कहते हैं, राइट। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट मेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इनबॉक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कर्सर, तो ऑप्शन 5 ऑल ऑफ द अबव। इट इज इंडिकेटर, इट शोज एन पोजीशन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, ओके। कर्सर एक लैटिन वर्ड है फॉर रनर, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कैन रिप्रेजेंट 6 बिट की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 6 बिट किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन 1 रेड हो गया दोस्तों, ओके। टू फिट इन ए नोटबुक एंड मेनी हैंडल्ड कंप्यूटर्स द कीबोर्ड यूजुअली आर, कीबोर्ड क्या होते हैं, यूजुअली आर स्मॉलर एंड फेवर, तो ऑप्शन 5 बोथ 1 एंड 2 इज अ राइट आंसर, ओके। तो यहाँ तक हमने 350 MCQs कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नेक्स्ट हम 350 to 400 जाएंगे, 4 to 450, 50 to 500, ओके। तो इजीली वी कैन कवर इट, डोंट वरी। डेली ये लेक्चर्स आते रहेंगे आपको। एक काम करता हूँ मैं, लास्ट इस लेक्चर होने के बाद मैं कंपाइलेशन सीरीज़ भी डाल देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको इजीली जो है एक ही झटके में, एक ही वीडियो में आप पूरा कुछ सीख सकते हैं, ओके। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।